MP1, MP2 और MP3 स्केल के लिए तनख्वाहों में इजाफा। मैनेजमेंट पे स्केल पर काम करने वाले सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में वफाकी तर्ज पर इजाफा किया गया है। MP1 स्केल पर काम करने वाले की माहाना तनख्वाह 7 से बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी गई है। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अली रामी, बताइएगा। पे स्केल पर काम करने वाले जो ऑफिसर हैं मुख्तलिफ महकमों के, उनका मुतालबा था कि वफाक की तर्ज पर पंजाब हुकूमत भी उनकी तनख्वाहों को रिवाइज़ करे। तो उस पर महकमा खजाना पंजाब ने ये एजेंडा काबीना के सामने रखा और निगरान काबीना की तरफ से बाकायदा इसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है। और इससे अब फ़ायदा ये होगा कि जितने भी मैनेजमेंट पे स्केल पर काम करने वाले ऑफिसर्स हैं या प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उनकी तनख्वाहों में अब इजाफा जो है वो किया जाएगा। अब इसमें जो एजेंडा, जो एक प्रोग्राम शेयर किया गया था निगरान काबीना के सामने, वो ये था कि सरकारी महकमों में जो MP1 स्केल के तहत काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, उनकी माहाना तनख्वाह जो है वो 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक की जाएगी। जो उनका एक क्राइटेरिया है उसके मुताबिक उसमें इजाफा किया जाएगा। और MP2 स्केल पर काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, उनकी तनख्वाह 4 से 8 लाख रुपए तक जो है वो बढ़ा दी गई है। और MP3 स्केल पर काम करने वाले ऑफिसर की तनख्वाह जो है वो 3 लाख से 6 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। अब इसमें ज़्यादातर क्योंकि रकम इनकी टैक्स कटौती की वजह से होती थी, तो इस पर अब निगरान हुकूमत ने जो एक वफाकी हुकूमत की तरफ से रैशनलाइज किया गया था एक पे स्केल के ऊपर, वही सिस्टम जो है वो पंजाब में मुतारफ़ करवाया गया है। और पंजाब में भी सरकारी अफसर जो MP1 स्केल, MP2 और MP3 स्केल पर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, या प्राइवेट के लोग जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं, तो उनको अब मैनेजमेंट पे स्केल। जी ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में अहम फैसले। चिंची रिक्शा को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में तारामीम की मंजूरी। चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा को 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। RTA आरजी रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली रामी, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अली रामी, इस फैसले के मुतालिक तफसीलात आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान काबीना के इजलास में बाकायदा तौर पर जो चिंची रिक्शा है उनको कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। और इस मंजूरी के बाद अब जितने भी 3 व्हीलर रिक्शाज होंगे उनको 3 व्हीलर व्हीकल के तौर पर जो है उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब इसके साथ ही जो अथॉरिटी है उसमें उनको भी एक दर्जा दिया गया कि वो मोटरसाइकिल रिक्शे के रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो उसको आसान बनाए और फॉर्म जो है वो उर्दू में तैयार करने की उनको हदायत जो है वो जारी की गई है, ताकि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन के हवाले से किसी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो काबीना के इजलास में मोटरसाइकिल रिक्शे को वजह करदा जो एक प्लान है उसके मुताबिक ही अब रजिस्टर जो है वो किया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने हदायत जारी की कि इसके अमल को जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए और इसमें किसी किस्म की परेशानी जो है वो रिक्शा ड्राइवर्स को ना उठानी पड़े। जी बिल्कुल, मैनेजमेंट पे स्केल्स 2023 को विफाकी हुकूमत के बराबर करने की मंजूरी दी गई है। अली रामी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ, अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन भी बनेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। हुकूमत पंजाब पेट्रोलिंग पोस्ट, खिदमत मराकज़ और पुलिस स्टेशन पर भी शहरियों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सहूलत फ्राहम कर रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन भी बनेगा। शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। वज़ीर आला ऑफिस में ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप की इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। अब आपको बताते चलें, बाबू साबू बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के लिए कॉरिडोर की कुशादगी का प्लान। LDA मंसूबे के लिए 38 कनाल 11 मरले अराजी एक्वायर की जाएगी। सेक्शन 4 के बाद DPAC की कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बाबू साबू बंद रोड एक्सेस कॉरिडोर मनसूबा जो कि लाहौर शहर के पसमानदा इलाके जिसमें बंद पार आबादी है, गुलशन रावी है और उसके साथ शेरा कोट से मुल्हिका, वो तमाम आबादियां हैं जिन पे माजी में कभी काम नहीं हुआ। और रिंग रोड का ये ख़ास तौर पे वो पोर्शन है जिसकी कभी नहीं सुनी गई, और अगर आप वहाँ चले जाएँ आपको लगेगा भी नहीं कि ये रिंग रोड का पोर्शन है। इस हुकूमत ने ये काम इस पर जब स्टार्ट किया तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पैचेस थे
जहां पे ट्रैफिक को सिग्नल फ्री रखने के लिए और एक्सेस कॉरिडोर पे ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए मजीद एक्विजिशन लैंड की रिक्वायर्ड थी। अब हुकूमत पंजाब की डायरेक्शन के बाद LDA ने इस पे लैंड एक्विजिशन का फैसला किया। 38 कनाल 11 मरले लैंड एक्विजिशन की जाएगी। उस पर मौजा जो है वो सांदा खुर्द है, शेरा कोट है, गुलशन रावी के 4 ब्लॉक हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ प्लॉट्स हैं जो एक्वायर किए जाएंगे। और अगर सिर्फ लैंड की बात की जाए तो 2 अरब 69 करोड़ की सिर्फ लैंड है। अगर उस पर 15% कंपल्सरी एक्विजिशन चार्जेस भी डाल दिया जाए तो मजमूई लैंड 3 अरब से। जी ठीक है दुरे नया, बहुत शुक्रिया आपका। जेलानी पार्क में हर तरफ रंगों की बहार, सालाना 7 रोज़ा गुले दाऊदी की नुमाइश जारी है। नुमाइश का अहवाल जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पे गुले दाऊदी की नुमाइश जो है वो जारी है। शहरियों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं यहाँ पे फैमिलीज़ की हमरा आती है और इस रंग बिरंगे फूलों की जो नुमाइश लगी हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय करती है। हमारे पास यहाँ पे जो है ADPH सफ़ीउल्लाह गोंद साहब भी मौजूद है। जी सर बताइएगा, इस नुमाइश के हवाले से लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी? जी, ये एक हिस्टोरिकली हमारी जो बड़ी अच्छी नुमाइश होती है, हर साल होती है, तो इस दफ़ा जो है बड़ा इसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी हमने तैयारियां की थी और इसी हवाले से रिस्पांस भी बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी रहा। लाखों की तादाद में जो है लोगों ने इसको विज़िट किया, ख़ासतौर पर फैमिलीज़ ने और बच्चों ने, और बड़ा एंजॉय किया और बड़ा अप्रिशिएट किया हमारी इस एफर्ट को। और इंशाल्लाह जो है ये मज़ीद जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अभी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे फैमिली से कि वो आएँ और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। जी बिल्कुल, हर साल जो है वो PHA की जानिब से गुले दाऊदी की जो है नुमाइश यहाँ पे सजाई जाती है और यहाँ पे तकरीबन 100 से ज़ायद गुले दाऊदी की जो फूलों की इकसाम है वो यहाँ पे इस नुमाइश का हिस्सा है और जदीद डिज़ाइन के साथ फूलों को यहाँ पे सजाया गया है जो हर आने वाले शहरी को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। जी ठीक है फरीहा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। पार्लिमानी बोर्ड मुल्तान डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेगा। खानेवाल, मुल्तान, विहाड़ी और लोधरा के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। मुल्तान डिवीजन से कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर कुल 16 नशिस्तें, खानेवाल 4, मुल्तान 6, विहाड़ी 4 और जिला लोधरा की 2 नशिस्तें मुकर्रर की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राव दिलशाद हुसैन, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी राव दिलशाद बताइएगा। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास जो है वो इस वक्त जारी है, जिसकी सदारत कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ कर रहे हैं। जबकि इजलास में 35 रुकनी जो बोर्ड मेंबर्स हैं जिनमें चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा जो है वो शामिल हैं। आपको बताएं कि आज मुल्तान डिवीज़न के 4 अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी और डिस्ट्रिक्ट लोधरा। इन चारों अजला के से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। और बताया ये जा रहा है कि मजमूई तौर पर चूँकि जो मुल्तान डिवीज़न की 16 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, जबकि 32 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, जिनके लिए मजमूई तौर पर 137 उम्मीदवारों ने कागजात यहाँ पर दरख्वास्तें जमा कराई थी, लेकिन 87 उम्मीदवारों को मदऊ किया गया है शॉर्टलिस्ट करने के बाद, जो कि इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। ज़िला खानेवाल की सूबाई असम्बली की 8, जबकि जो कौमी असम्बली है, कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। इसी तरह से मुल्तान की 12 नशिस्तें हैं और मुल्तान में कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनकी तादाद 6 है। इसी तरह से विहाड़ी की कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तें और ज़िला लोधरा की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की मजमूई तौर पर 4 नशिस्तें हैं। तो जी ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।